हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फोर्थ, सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आज की वीडियो में हम आपकी हिंदी किताब के पेज नंबर 107 पर अतिरिक्त पठन दिया हुआ है वो समझेंगे। तो पेज नंबर 107 निकालिए। निकाला बच्चों? देखिए क्या दिया है, अतिरिक्त पठन। अतिरिक्त पठन में से आपको टेस्ट में या एग्जाम में कुछ भी हम पूछने वाले नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये अतिरिक्त पठन दिया हुआ है वो हम समझेंगे। उसमें एक कविता दी है। क्या दिया है? कविता। कविता का नाम है मेरी नानी। क्या नाम है? मेरी नानी। नानी किसे कहते हैं वे तो आप सभी को पता ही है। मम्मी की जो मम्मी होती है उनको हम नानी कहते हैं। तो ये जो कविता है, इस कविता के कवि का नाम क्या है? जयश्री अयंगार। क्या नाम है? जयश्री अयंगार। तो उन्होंने नानी के बारे में एक यहाँ मजेदार कविता दी हुई है, वो हम देखेंगे। मेरी नानी प्यारी नानी, सबसे न्यारी मेरी नानी, रोज शाम को हमें सुनाती राम कृष्ण हनुमान की कहानी। सुनकर लवकुश की कहानी आंखों में भर आता है पानी। चांद तारों को दिखला कर वह सुनाती श्रवण ध्रुव कुमार की कहानी। महान कथाएं सुन सुन श्रवण ध्रुव जैसा बन जाऊंगा। गुरु बड़ों का आदर कर आँख का तारा बन जाऊंगा। महान कहानियां सुन सुन बड़ा मैं बन जाऊंगा। सच्चा सपूत बन देश का लाल कहलाऊंगा। तो यहाँ नानी के बारे में बताया गया है। हम सब जानते हैं ना कि हमारी जो घर में बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी नाना नानी, वो जब हम सोने जाते हैं तो हमें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं। पुराने राजाओं की, फिर परियों की, सब कहानी सुनाते हैं ना। तो यहाँ ये जो बच्चे की नानी है वो भी उसको जो रोज शाम को वो सोने जाता है तो किसकी कहानी सुनाते हैं वो नानी उनको? राम कृष्ण हनुमान की कहानियां उनको सुनाते हैं। फिर ये सब कहानी वो सुनकर क्या करता है बच्चा? उनकी तरह बनने का वो अपने मन में ठान लेता है। सुनकर लवकुश की कहानी आंखों में भर आता है पानी। जब नानी लव और कुश की कहानी सुनाती है तो वो कहानी सुनकर बच्चे की आंख में क्या आ जाता है? पानी, यानी कि वो रोने लगता है। लवकुश कौन थे आपको पता है ना? वो भगवान श्री राम और सीता माता के पुत्र थे। उनको वनवास में वो पैदा हुए थे ना आश्रम में, और उनको बहुत कष्ट झेलना पड़ा था। तो ये सब सुनकर बच्चे की आंख में पानी आ जाता है। चांद तारों को दिखला कर वह सुनाती श्रवण ध्रुव कुमार की कहानी। चांद और तारों को दिखलाकर वो ध्रुव जो तारा है उसके बारे में, ध्रुव कुमार की कहानी वो नानी उनको सुनाती है। फिर श्रवण की कहानी भी उनको सुनाती है। महान कथाएं सुन सुन श्रवण ध्रुव जैसा बन जाऊंगा। ये सब कहानी सुनकर मैं श्रवण और ध्रुव की तरह बन जाऊंगा, ऐसा वे बच्चा कहता है। गुरु बड़ों का आदर कर आँख का तारा बन जाऊंगा, यानी कि जो गुरु होते हैं, गुरु और जो हमारे घर में जो परिवार में बड़े लोग होते हैं ना, उन सबका मैं आदर करूंगा और सबके आंखों का तारा बन जाऊंगा। जो बच्चा सबका कहा मानता है, सबको सम्मान देता है, वो बच्चा सबको प्यारा होता है। महान कहानियां सुन सुन बड़ा मैं बन जाऊंगा। सच्चा सपूत बन देश का लाल कहलाऊंगा। तो बच्चों, आपको ये कहानी मजेदार लगी ना? तो अब हम आगे का जो है वो टॉपिक देखेंगे। पीछे लिखिए क्या दिया है? बूझो तो जाने, यानी यहाँ कुछ पहेलियां दी है, उनको हमें सुलझाना है और उसका उत्तर लिखना है। तो पहली कहानी है, अचकन पर गुलाब का
लाल फूल मुस्काता रहता, श्वेत कबूतर शांति का संदेश देता, विश्व शांति का पैगाम देने वाला कौन है? तो अचकन, अचकन पर गुलाब का फूल कौन लगाता था बच्चों? आपको पता है ना कौन लगाता था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। वो अचकन पर गुलाब का फूल लगाते थे। तो उसका उत्तर क्या आएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब दूसरा है, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो बच्चों, ये गीत की पंक्तियां सुनते ही आपके आंखों के सामने किसका चेहरा आ जाता है? वेरी गुड, किसका? महात्मा गांधी। उन्होंने क्या किया था? हमारे देश को आजादी दिलवाई थी। तो इस पहेली का उत्तर आएगा महात्मा गांधी। अब तीसरी, निर्मल हृदय की निर्मला, कोलकाता के बेसहारों असहायों को सहारा देने वाली निर्मल हृदयी ममतामयी कौन? तो कौन था? निर्मल हृदय होम की स्थापना की थी कोलकाता की जो महिला थी, उनका नाम क्या था? याद है ना? उनके बारे में हमने पूरा लेसन आगे पढ़ा है। वेरी गुड। कौन आएगा? मदर टेरेसा। कौन आएगा बच्चों? इस पहेली का उत्तर होगा मदर टेरेसा। अब आगे देखिए, यहाँ क्या दिया है ये भी जानिए। भारत के प्रधानमंत्री। तो हमारा देश जब आजाद हुआ, वहां से लेकर अब तक के जो प्रधानमंत्री हो गए, उनका यहाँ नाम और किन साल में वो प्रधानमंत्री थे, उस साल वो दिया हुआ है। तो आप सब जानते हैं हमारे आजाद भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों? यहाँ जिनका चित्र दिया हुआ है, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये उनका चित्र है, वो हमारे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री है। अब उसके बाद कौन बना प्रधानमंत्री? गुलजारीलाल नंदा। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री। अब इंदिरा गांधी। उसके बाद मोरारजी भाई देसाई, चौधरी चरण सिंह। और उसके बाद पीछे देखिए क्या दिया हुआ है। हाँ, उसके बाद आए राजीव गांधी जी, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह, फिर चंद्रशेखर सिंह, फिर पीवी नरसिम्हा राव, फिर एचडी देवगौड़ा, फिर इंद्र कुमार गुजराल, फिर अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उसके बाद अभी कौन है हमारे प्रधानमंत्री? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी हमारे मोदी साहब। तो आजाद भारत के पहले से लेकर अब तक के सभी प्रधानमंत्री है। और इसके नीचे उन्होंने किस साल में प्रधानमंत्री का पद संभाला, वो साल भी लिखा हुआ है। अब आगे देखिए, आगे है पत्र लेखन। तो यहाँ पत्र लेखन का टॉपिक दिया है, वो मैं आपको जब निबंध माला में आएगा पत्र लेखन का टॉपिक, तब मैं समझाऊंगी। अब उसके बाद है परियोजना पन्ना। क्या है? परियोजना पन्ना। अपठित गद्यांश, ये भी आपको टेस्ट में या एग्जाम में आने वाला नहीं है। आपकी जानकारी लिए एक गद्यांश यानी एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको पढ़ना है। और उसमें से आपको जो प्रश्न पूछे हैं नीचे, उसके उत्तर आपको लिखने हैं। तो पहले मैं आपको ये पढ़कर बताती हूँ। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारत किसानों का देश है। भारतीय संस्कृति में किसानों को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। किसान कड़ी धूप में, कड़कड़ती सर्दी में और मूसलाधार बारिश में भी काम करता है। अगर किसान अनाज नहीं उगाएंगे
तो हम सब भूखे रह जाएंगे। किसान का काम श्रेष्ठ काम है। किसान को अन्नदाता भी कहा जाता है। किसान के काम का हमें आदर करना चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अध्यापक बनने की आस हर छात्र की होती है। किसान बनने की भी इच्छा रखनी चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा जय जवान जय किसान हमें याद रखना चाहिए। तो यहाँ इस पैराग्राफ में से कुछ प्रश्न के उत्तर दिए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। पहला प्रश्न है क, भारत किसका देश है? तो भारत किसानों का देश है। ये सभी प्रश्न के उत्तर इस पैराग्राफ में से ही आपको मिल जाएंगे। ख, किसान किसका अवतार माना जाता है? तो किसान भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। अब ग, किसान क्या क्या काम करता है? तो किसान फसल उगाता है और उसकी देखभाल करता है। अब बड़ा वाला घ, छात्रों को क्या बनने की आस होती है? तो छात्रों को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अध्यापक बनने की आस होती है। लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा क्या था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा क्या था? जय जवान जय किसान। समझ में आ गया बच्चों? अब आगे परियोजना 3। यहाँ क्या दिया है? एक सब्जियों का चित्र दिया है। तो नीचे जो सूचना दी है उस हिसाब से आपको जो भी सब्जी पसंद हो उसके बारे में यहाँ लिखना है। वो आपको अपने आप लिखना है। उसके बाद ये पीछे जो दिया है परियोजना पन्ना 4, वो इन दोनों के बीच में जो संवाद होता है वो भी आपको अपने आप लिखना है। अब यहाँ परियोजना पन्ना 5, यहाँ पर्व यानी कि त्योहार। तो यहाँ कुछ पर्व के चित्र दिए हैं, तो आपको उन पर्व को पहचानना है और उसके बाजू में उनका नाम लिखना है। तो हमारे देश में तो बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, क्योंकि भारत एक बिन सांप्रदायिक देश है। उसमें अलग अलग धर्म के और ज्ञाति के लोग रहते हैं। उसी हिसाब से अलग अलग त्योहार भी मनाए जाते हैं। तो ये सबसे पहले वाला है किसका, कौन से त्योहार का चित्र है? पहचान गए ना आप देखकर बच्चों? तो ये दीपावली है। तो ये हिंदुओं का त्योहार वैसे तो माना जाता है, लेकिन सभी धर्म के लोग ये त्योहार मनाते हैं। उसके बाद ये जन्माष्टमी, ये भगवान कृष्ण के जन्म के दिन जन्म उत्सव के रूप में ये जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। उसके बाद ये क्या है? क्रिसमस। क्या है? क्रिसमस। वैसे तो ये किसका त्योहार है? ईसाई लोगों का। ईसाई धर्म जो पालते हैं ना, उसका ये क्रिसमस का त्योहार होता है। इस दिन लोग जैसे हम नया साल मनाते हैं, इसी तरह ये यीशु ख्रिस्त के याद में ये त्योहार मनाते हैं। और इसके बाद है ये वाला, ये क्या है? देखा आपने? रावण का चित्र दिया है ना। तो रावण का पुतला हम कब जलाते हैं? दशहरा के दिन। कब जलाते हैं? दशहरा। तो ये दशहरा। उसके बाद ये देखिए, ये क्या है? होली। और ये वाला ये क्या है? ये मुसलमानों का त्योहार होता है। ये क्या है? एक दूसरे के गले मिलकर बधाइयाँ देते हैं। क्या है ये? ईद। तो ऐसे ही हमारे देश में दूसरे भी कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं। अब हमारा ये वाली जो किताब है सरगम, उसका अभ्यास हमने संपूर्ण पूरा कर लिया है। अब हम जो आपकी दूसरी हिंदी वाली किताब है उसका अभ्यास अब अगले वीडियो से शुरू करेंगे। गुड बाय बच्चों।